तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का वीडियो आपकी होने वाली आर्टिकल के ऊपर। और क्लास 12 की इंग्लिश में आर्टिकल आपका 10 नंबर के लिए आता है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बोर्ड परीक्षा के लिए होता है। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग देख लेते हैं कि 7 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपके आर्टिकल होते हैं, उनको अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए आपको तैयार कर लेना है, और उसी में से आपके बोर्ड परीक्षा में आर्टिकल आएंगे और आप लोग वहां से आराम से कर ले जाओगे। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, साथ ही में और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और साथ जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल उनको हम लोग देखेंगे, और साथ ही में किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा कॉपी में आर्टिकल करना है वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ताकि आपको 10 नंबर बिल्कुल मिल जाए, एक भी नंबर आपका ना कटे। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपके जो टॉप 7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको आइए हम लोग देख लेते हैं। जिसमें पहले नंबर पे आपका आता है टेररिज्म। तो टेररिज्म को जो कह सकते हैं आर्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको अभी हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार से टेररिज्म का आप लोग लिखने वाले हो आर्टिकल। तो उसको हम लोग देखेंगे अभी अगले पेज पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके टॉप 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं। पहला आपका है टेररिज्म है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि आतंकवाद के ऊपर है। दूसरा आपका है हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि हेल्थ इज वेल्थ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपका इंग्लिश में कई बार पूछा गया है। तीसरा आपका होता है राइज इन प्राइस, या फिर आप लोग राइज प्राइस बोल सकते हो, यानी कि कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके ऊपर ये आपका तीसरा जो आर्टिकल होता है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चौथा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपका होता है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन पॉपुलेशन, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या वृद्धि, जो कि अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो हमारा भारत है वो नंबर 1 पोजीशन में पहुंच गया है जनसंख्या वृद्धि में। तो इसीलिए आप लोग इसको जरूर तैयार करके जाइए, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवा आपका इसमें दिया गया चंद्रयान 3, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस बार ये आपका आ सकता है। तो इसीलिए इसको भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, चाहे हिंदी में ही पढ़ लीजिएगा, कि अगर आ जाए तो आप लोग उसको बनाकर ही कर ले जाओ। अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहे हो तो हिंदी में एक दो बार आप लोग समझ लीजिएगा, ताकि अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप लोग कर ले जाओ। छठा आपका इसमें दिया गया इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, जो भी आपका इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में गेम्स और स्पोर्ट का, उसके बारे में भी आप समझ लीजिए। और सातवां आपका है योर विजन इन लाइफ, यानी कि आपके जो लाइफ का जो विजन है उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। तो इस प्रकार से 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने आपको बताए हैं, और यदि आप लोग सातों को समझ लेते हो तो आपके इसी में से आर्टिकल बोर्ड परीक्षा में आएंगे, और आपके यहाँ से 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो वैसे तो मैं आपको पर 2 3 4 भी बता सकता था, लेकिन मैंने आपको 7 इसलिए बताए हैं कि आपके यहाँ से 10 नंबर बिल्कुल पक्की हो जाए, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है ना, कोई 1 2 नंबर की तो बात है नहीं, 10 नंबर की बात है। तो इसीलिए आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं कि जो टेररिज्म का जो आर्टिकल है उसको किस प्रकार से आपको लिखना है, उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इसे याद कर लीजिए सातों के सातों, और साथ ही मैं आपको बता दूं इसमें जो 3 4 जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला आपका टेररिज्म है, दूसरा आपका है प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, 2 हो गए। तीसरा आपका होता है हेल्थ इज वेल्थ, और चौथा आपका होता है राइस इन प्राइस। ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में फिर आपको चंद्रयान 3 याद करना है, फिर आपको योर विजन इन लाइफ याद करना है, और फिर आप लोग इंपॉर्टेंट गेम्स और स्पोर्ट के बारे में भी समझ सकते हो। तो जितने भी आपको यहाँ पे 7 दिए गए, 7 में से अगर 4 भी याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो 3 नहीं याद हो पाते हैं उसको आपको क्या करना है, उसे भी आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर 3 आपको नहीं भी याद होते हैं तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जाओगे गूगल पे और सर्च करोगे, किसी भी टॉपिक को उठा दो। जैसे मान लीजिए कि आप लोग को योर विजन इन लाइफ का नहीं याद हो रहा है, या फिर चंद्रयान 3 के ऊपर नहीं याद हो रहा है, तो आप लोग सर्च करोगे चंद्रयान 3। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत जानकारी आपको हिंदी में देख लेनी है। अगर आप लोग हिंदी में देखोगे तो आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि अगर चंद्रयान 3 में आएगा आर्टिकल तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है और क्या क्या चीज़ें इस प्रोसेस में हुई थी। तो वो चीज़ें जब आपके दिमाग में रहेंगी, तो अगर मान लीजिए कोई भी आपका नहीं फँसता आर्टिकल, तो आप लोग उसको बना करके आराम से कर दोगे। बना करके करोगे, हो सकता है कि आपके 2-3 नंबर कटें, लेकिन फिर भी आपको नंबर अच्छे खासे मिलने वाले हैं। बिल्कुल नहीं पढ़े रहोगे तब भी आपके नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं, लेकिन आपको हिंदी में उसको समझ लेना पड़ेगा टॉपिक को, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में यदि ये आए तो आप लोग कर ले जाओ। इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि हिंदी में समझ लोगे ना तो बना के करोगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोग का ग्रामर इतना अच्छा नहीं होगा, या फिर बहुत लोगों का 90% लोगों का ऐसा होगा कि वो लोग सही से नहीं लिख पाएँगे, लेकिन ग्रामर थोड़ी बहुत गलती होगी, लेकिन गलती होगी फिर भी आपको नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग, और एक चीज़ और आप लोग करिएगा कि जो भी आप लोग लिख रहे हो, जैसे कि मान लीजिए टेररिज्म के ऊपर ही लिख रहे हो, तो सबसे पहले आप लोग जो उसका जो
शुरुआती लाइन है, शुरुआती जो 4-5 लाइन है, उसको बिल्कुल भी आपको गलत नहीं करना है। बहुत ही अच्छे ढंग से शुरुआती लाइन को स्टार्ट करना है। शुरुआत यानी कि जो करनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है और बीच में अगर कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, तो उतना वो ध्यान नहीं देगा एग्जाम में, क्योंकि कॉपी बहुत तेज़ चेक होती है, इतना तेज़ नहीं देखते। केवल एक नज़र देखेंगे, तो एक नज़र में जो चीज़ें आपको दिख जाएँगी, तो वो चीज़ आपका नंबर वहाँ पे माइनस कर देगी। और या फिर अगर आप शुरुआत अच्छा करे रहोगे ना, तो उसको लगेगा कि बच्चे को पढ़ाई मतलब अच्छे तरह से करी होगी और इसको अच्छे तरीके से लिखा है, तो नंबर आपको पूरे मिल जाएँगे। तो इसीलिए आप शुरुआत अच्छी तरीके से करनी है और साथ ही में कहीं पर भी आपको कोई भी चीज़ अगर मान लो लिख देते हो, तो उसको काटना नहीं है। अगर काट दोगे ना, काटोगे खूब सारा गंदगी मचा दोगे, तो उसकी जो नज़र होगी वहाँ पर ज़रूर पड़ जाएगी। जैसे वो पेज पलटेगा, वहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर गंदगी है, तो वहाँ पे पढ़ेगी, तो फिर वो पढ़ने लगेगा और जब पढ़ने लगेगा, तो हो सकता है कि आपके नंबर कट जाए यदि आप सही नहीं लिख के आओगे तो। तो चलिए, अब हम इतनी सारी चीज़ समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम टेररिज्म के ऊपर जो आपका आर्टिकल होने वाला है, उसको आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको टेररिज्म पर आर्टिकल लिखना है। जैसा मैं टेररिज्म के ऊपर बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको हर एक टॉपिक पर लिखना है, जितने भी टॉपिक मैंने इसमें बताए हैं, और सभी को आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के ऊपर समझ लेते हैं। तो टेररिज्म में आप लोग लिखना है, टेररिज्म मीन्स टू यूज टेरर इंस्पायरिंग मेथड बाई कह सकते हैं टेररिस्ट टू फोर्स अ गवर्नमेंट आर अ कम्युनिटी टू मेक देम एग्री टू फुलफिल देयर डिमांड। यानी कि जो टेररिज्म होता है, टेररिज्म का जो अर्थ होता है, वो होता है टेरर फैलाना, यानी कि भय फैलाना। और उस भय के कारण ही और उस भय पर ही वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट या फिर जो कम्युनिटी होती है, इसको अपनी जो मांगे होती है उसको पूरी करवाने के लिए एग्री करवाते हैं, अपने भाई के दम पर कि अब टेररिस्ट जो होते हैं वो टेररिज्म के दम पर ही ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट से या फिर बोल सकते हो किसी अन्य कम्युनिटी से वो पूरा करवाने के लिए टेररिज्म का सहारा लेते हैं, यानी कि आतंकवाद का सहारा लेते हैं। आगे इसमें बताएंगे, टेररिज्म जो है वो हैज़ बिकम अ बिग नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि जो टेररिज्म है वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, नेशनल भी यानी कि राष्ट्रीय भी है और अंतरराष्ट्रीय प्रॉब्लम भी है, पूरे विश्व की यह आपकी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है टेररिज्म। तो टेररिज्म के बारे में इतना समझिए। आगे आपको बताना है, इट इज अ ग्लोबल इशू विच हैज अफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल द नेशन। ठीक है, ये बहुत ही ये जो आपका है एक ग्लोबल इशू है, जो कि ऑलमोस्ट ऑल द नेशन है, उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। आगे आप बताएंगे इसमें कि टेररिज्म इज अ वेरी रियल थ्रेट दैट इंडिया फेसेस। यानी कि टेररिज्म जो है एक श्राप बोल सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि धमकी बोल सकते हो, या फिर इसी प्रकार से आप लोग बोल सकते हो आतंक बोल सकते हो, जो कि इंडिया फेस कर रहा है। आगे आप बताएंगे, थ्रू द ईयर्स वी हैव सीन वेरियस टेरर अटैक ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ नेशन। यानी कि कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है विभिन्न प्रकार के जो टेरर अटैक हैं, जो कि नेशन के विभिन्न पार्टों में हुए हैं, उसको हम लोगों ने देखा है। टेररिज्म इज अ वायलेंट एक्ट ऑफ टेरिफाइंग द कॉमन पब्लिक एनी टाइम इन द डे और नाइट। यानी कि जो टेररिज्म है ये वायलेंट करता है, जो कॉमन पब्लिक है उसको कभी भी वायलेंट कर सकता है, दिन हो या रात हो, कभी भी टेररिस्ट जो होते हैं वो अटैक करते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, जो कॉमन पब्लिक होती है उसको हार्म होता है। ठीक है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इंडिया फेसेस टेररिज्म ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यानी कि जो इंडिया है वो फेस कर रहा है टेररिज्म टू टाइप से, आपका एक है इंटरनल, एक है आपका एक्सटर्नल, यानी कि जो अंदर से है बाहर से। इट इज सैड दैट टेररिज्म नोस नो रिलीजन। यानी कि जो टेररिज्म है उसका कोई रिलीजन नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसका कोई जात नहीं होती है। ठीक है, आगे बताएंगे इसमें कि दिस इज द वायलेंस दैट इज इम्पोज्ड on people that unfortunately get caught in heinous attack। आगे आप इसमें बताओगे, some of example of terrorism are bombing of us assembly 26/11। यानी कि जो 26/11 जो आपका अटैक हुआ था, वो आपको यहाँ पर या बहुत लोगों को पता होगा, बहुत सारी चीज़ें सबको पता होगा आई थिंक, कि जो 26/11 का अटैक हुआ था ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं दर्दनाक वो अटैक था। उसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हो, टेररिज्म का अटैक था जो 26/11 का, उसे बता सकते हो। एंड जम्मू एंड कश्मीर का जो बॉम्ब अटैक है वो भी लगातार आप देखते हो कि अभी भी कभी-कभी होता है, लेकिन पहले ज़्यादा होता था ये सारी चीज़ें, लेकिन अब कुछ कम हो गया है पिछले के मुकाबले पहले के मुकाबले। ठीक है, आगे आप सुनाएंगे, टेररिज्म इज ऑलवेज हार्मफुल। यानी कि जो टेररिज्म है वो हमेशा हार्मफुल ही है, यानी कि हमेशा वो कह सकते हैं कि हार्म ही करता है। एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शुड बी हेल्ड टू डील विथ हिज प्रॉब्लम ऑफ टेरर अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन। यानी कि जो पूरा इंटरनेशनल है वो सभी चीज़ें सभी लोग इसको डील करने के लिए स्पॉन्सरशिप और यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये मतलब कि सभी लोग जो टेरर का जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था आपका टेररिज्म के ऊपर, जो कह सकते हैं कि बोल सकते हैं आप लोग क्या, टेररिज्म के ऊपर आर्टिकल। तो आर्टिकल जब भी आपको लिखना है, तो आपको अगर कोई वर्ड आपका गलत भी हो जाता है तो आप लोग भले एक लाइन से काट दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर कुछ भी लिख दो, मान लो यहाँ पर आप लोग लिख दो कि टेरर लिख दो, केवल टेरर लिख दो ना,
तो अगर मान लीजिए कुछ गलती हो जाती है तो आप लोग इस प्रकार से इसे काट सकते हो, लेकिन अगर आपको इस प्रकार से नहीं करना है। अगर इस प्रकार से कर दोगे ना तो वो चीज़ है कि जैसे वो पेज पलटेगा उसको वहाँ पर सबसे पहले नज़र जाएगी, और ऊपर-नीचे अगर वो पढ़ेगा, अगर कहीं पर भी आपकी गलती निकल के आएगी तो नंबर काट लेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि गंदगी नहीं करनी है, आपको साफ-सुथरे तरीके से लिखना है। तो टेररिज़्म के ऊपर किस प्रकार से आपको आर्टिकल लिखना है मैंने आपको बता दिया है, और इसी प्रकार से आप लोग हर एक टॉपिक के ऊपर तैयार कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और बाकी में आप लोग हिंदी में भी देख सकते हो। हर एक टॉपिक के ऊपर आप लोग हिंदी में भी एक बार देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी तो सबको समझ में आ जाती है। एक टॉपिक उठाओगे ना हिंदी में, आप लोग सर्च कर लोगे यूट्यूब गूगल पे, कहीं पर भी सर्च कर लोगे, या फिर आपके पास बुक वुक वगैरह होगी, तो उसमें आप लोग एक बार देख लोगे ना तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या-क्या चीज़ें इसमें लिखनी है, ताकि आप लोग जब भी ये आर्टिकल आए आप लोग कर ले जाओ आराम से। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही में सातों को एक बार ज़रूर देख करके जाइएगा। इन्हीं में से आपके बोर्ड परीक्षा में आर्टिकल आएँगे और 10 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्के हो जाएँगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।